देखो अभी ना प्रीलिम्स 108 दिन दूर है, अप्रोक्सीमेटली 1000 घंटे हमारी बात हो रही है यहाँ पे, 1000 आवर्स। यू हैव 1000 आवर्स, अप्रोक्सीमेटली 100 दिन। मैं आपको ना वक्त भी दे रहा हूँ कि आपको अभी प्री का फॉर्म भरना है, आप चिंता का शिकार रहते हैं, कुछ प्लस माइनस 100 डेज। एंड मेरे मानने में 10 घंटे रोज लगाने शुरू करो, एवरेज 100 डेज की 1000 आवर्स आनी चाहिए। इसीलिए एक क्लियर एक सिस्टम एक प्लान दे रहा हूँ, क्योंकि आप ना अगर अपने दिन को नहीं चलाओगे एक प्लान तरीके से, तो दिन आपको चलाता रहेगा एंड वो शायद आपकी मंजिल पे आपको ना लेके जाए। इसलिए क्लियर कट एक प्लान बता रहा हूँ। अभी नोटिफिकेशन आ गई है और इसके हिसाब से जो ये दो जो टाइम है ना हमारे लिए, 9 बजे और 3:30 बजे, जो ये दो टाइम स्लॉट्स हैं हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आप जाके जीएस का पेपर देंगे, इसमें जाके सी सैट का पेपर 2 जिसको बोलते हैं वो देंगे। तो दोनों वक्त आपका दिमाग तेज चलना चाहिए, आप अपने बेस्ट पोटेंशियल पे होने चाहिए। अब वक्त आ गया है कि आप धीरे 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 क्रेजेंडो बिल्ड करें एंड जो एग्जाम का दिन है उस एग्जाम के दिन के हिसाब से अपने आप को अलाइन करना शुरू करें। मैक्सिमम पोटेंशियल आपका उस दिन एक्सप्लॉइट होना चाहिए, है ना, पूरा पोटेंशियल निकल के आना चाहिए बाहर। तो इसीलिए मैं आपको इसी की एक दिनचर्या दे रहा हूँ, इसको फॉलो करके देखना। साथ चलना है, साथ चलना, पूरा प्लान बनाया हुआ है हमने, जहाँ पे ना आपके दिन का बहुत सारा टाइम जाता है डिसीजन मेकिंग में। अब क्या करूँ, अब कहाँ से पढ़ूँ, अब क्या उठाऊँ, कौन सी प्लानिंग करूँ, कैसे टेस्ट करूँ। एक एक चीज सिर्फ, वी जस्ट वांट यू टू वर्क हार्ड, वी ओनली वांट यू टू वर्क हार्ड। वी हैव प्लान्ड, वी हैव जो एब्सोल्युटली डिफाइंड, टेकन आउट रिसोर्सेज फॉर क्रैकिंग दिस एग्जाम, फॉर मेकिंग दिस एग्जाम एकदम से कट ऑफ प्रूफ, है ना। मैं उसको एंड में बताऊंगा। एक बार प्लान समझो कि ना स्ट्रक्चर से ना एग्जाम क्रैक होता है। हैप हैजर्ड जो स्ट्रक्चर है ना, हैप हैजर्ड स्ट्रक्चर है, और एक प्लान जो स्ट्रक्चर है, बहुत ज़्यादा ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आपकी सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन में, आप कुछ अचीव करोगे, आप किसी दिशा में चल रहे हो, आपको फीलिंग आएगी। आर्बिट्ररी जो है ना, जो स्पाइक्स आए स्पाइक्स गए, बहुत पढ़ लिया फिर बिल्कुल नहीं पढ़ा, इसमें ना सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन है, ना कोई आपको सर्टेनिटी महसूस होती है। तो इसलिए एक सिस्टम बनाना शुरू कर दो। अभी आने वाले 6 to 7 डेज में इस लूप में आ जाओ। एक सिंपल आपको मैं प्लान बता रहा हूँ। स्टार्ट स्लाइटली वेकिंग अप अर्ली, है ना। अगर उठ रहे हो बहुत अच्छी बात है, तो अकॉर्डिंगली जो एक मॉर्निंग एक रूटीन रखो। सुबह उठे, लाइट मूवमेंट, पानी पिया एक्सेट्रा वगैरह, बहुत ज़्यादा कुछ चाय पानी पीनी है तो दैट्स इट। कुछ हैवी सुबह उठ के खाने की जरूरत नहीं होती। लाइट, बिल्कुल लाइट सही रहेगा, क्योंकि पढ़ाई हो जाएगी। अदरवाइज ऐसे ही उठते ही आप अपनी एनर्जी को क्यों वेस्ट करना चाहते हो। फिर से लेथार्जी मत लेकर आओ, मत लेकर आओ। अभी 100 दिन की बात कर रहा हूँ। आई एम नॉट आस्किंग कि जो आने वाले 10 साल ऐसे कर लो ये वो। 100 डेज एक रजीम में बांध लो। जब 9 बजेंगे, 9 AM आपका दिमाग एकदम शार्प चलना चाहिए। एंड इस तरह से चलना चाहिए कि आप एमसीक्यूज सॉल्व करने वाली सिचुएशन में है, स्थिति में आपको ये आना चाहिए। तो अब ना इसीलिए सुबह 6:30 बजे अप्रॉक्सीमेटली 8:30 बजे तक आप एक जीएस का एक कोर सब्जेक्ट उठाएंगे। अभी जो जीएस पर डबल डाउन कर दो, एक्स्ट्रा 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 एफर्ट जीएस पे। मैं आपको सिंपल प्लान दे रहा हूं, दिन में 2 चीजें पढ़नी है। एक कोर सब्जेक्ट, एक साइड में कुछ और उठा सकते हैं। एक कोर सब्जेक्ट, एक साइड में, ठीक है। ये कोर सब्जेक्ट की बात है। 2 आवर्स डीप स्टडी करो। लेक्चर लगा रहे हो, लेक्चर लगाओ, सुनो, रिपीट कर रहे हो, कोई बुक पढ़ रहे हो, कोई नोट्स रिवाइज कर रहे हो, नोट्स बनाने की वहां बात हो रही है। जैसे भी एक सब्जेक्ट उठाना है उस पर 2 आवर्स कोर लगाने ही लगाने हैं। ये प्लान बना लो। मैंने ये आपको ये बोल रहा हूँ, ये प्लान बनाना और उसको एग्जीक्यूट करना, उसके लिए रिसोर्स ढूंढना एक ही टायरिंग प्रोसेस है। इसमें हमने एक प्रोसेस शुरू किया है, मैं आपको अंत में बताऊंगा। साथ जुड़ो उसका नाम है। साथ जुड़ो में साथ जुड़ो, जो ना ये डिसीजन मेकिंग का जो फेटीग है ना, डिसीजन मेकिंग में जो अनसर्टेनिटी है, उसको हटाने की कोशिश कर रहे हैं हम। कि उसको हटाते हैं, बच्चों को बोलते हैं कि सिर्फ आप पढ़ाई करने पे यहाँ जोर दे दो, एक्स्ट्रा 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 एफर्ट कर दो पढ़ाई करने पे, हार्ड वर्क करो पढ़ाई करने पे। डिसीजन मेकिंग में जो ये आर्बिट्ररी आपका टाइम और एनर्जी जा रही है, उसको प्लीज गिव इट टू योर टीचर्स, है ना। टीचर्स को यहाँ साथ चलने दो। तो कोर जीएस को उठाओ सुबह, डीप वर्क करना है, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करनी है, और प्राइमरी सब्जेक्ट होगा इसकी स्टैटिक की क्लैरिटी, इसकी सब कुछ क्लैरिटी होनी चाहिए। 8:30 से 9 अपने आप को प्रेप करो कि नेक्स्ट जो स्टेट के लिए, कि थोड़ा सा अगर कोई वॉक करनी है, कुछ स्लाइट मील खाना है। न्यूट्रिशन फ्यूल जरूरी होता है, लेकिन हैवी खाने की जरूरत अगेन नहीं होती। हैवी खाओगे लेथार्जी विल ग्रिप यू, लेथार्जी ग्रिप कर लेती है तो ऑटोमेटिकली वक्त आने वाला सारा का सारा स्लो हो जाता है, और ना तो उसमें रिटेन होता है कुछ, ना पढ़ाई होती है कुछ। तो यू विल हैव टू स्टार्ट प्लानिंग इट अकॉर्डिंगली कि किस तरह से ये नेक्स्ट 30 मिनट्स है। एंड एक चीज़ है, मोबाइल पे आर्बिट्ररी स्क्रॉलिंग, कुछ देख लूँ एक्सेट्रा वगैरह, यू विल हैव टू मिनिमाइज। तो एक प्रोसेस में आओ कि ग्रेजुअली मिनिमाइज करते 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 करते। मैं सिर्फ आपसे 100 डेज मांग रहा हूँ, सिर्फ 100 दिन।
आई एम नॉट आस्किंग कि अपने जो जीवन को बदल के रख दो फॉर नेक्स्ट 2000 डेज, ये वो एक्सेट्रा, 20 साल 10 साल में कुछ मांग ही नहीं रहा। 100 डेज बहुत शॉर्ट टारगेट होता है, डुएबल होता है, दिमाग को समझाना आसान होता है कि मैं सिर्फ 100 दिन के लिए तो कर रहा हूँ। मेहनत का फल मिल जाएगा दोस्तों, इतने दिन से लगे हुए हो, इतना प्रोसेस चलाया हुआ है, अटेम्प्ट अगर पहला दे रहे हो या पहले भी दिए हुए हैं, सब पापों से मुक्ति मिल जाती है अगर ये 100 दिन आप फोकस से ढंग से बैठ गए। टीचर्स दिन रात मेहनत कर रहे हैं, बच्चे बस उसको साथ में बैठ के रेसिप्रोकेट कर दें, आपको कामयाबी मिलती है। इसीलिए फेथ लेकर आओ, एफर्ट करो कि ये जो मैं कर रहा हूँ उससे कुछ होगा, इससे कुछ होगा। कोई तो सिलेक्ट होगा ना, तो कौन सा वाला सिलेक्ट होने वाला है? वही सिलेक्ट होगा जो ढंग से मेहनत कर रहा है। तो 8:30 से 9 थोड़ा सा खुद को यहाँ पर जो चाहे लाइट ईटिंग जैसे भी, क्योंकि आपको लेथार्जिक फील नहीं करना 9 बजे। अब 9 बजे है आपका बहुत एसेंशियल टाइम, ये अगली स्टेज डिसाइड करने वाला टाइम है कि मैं मेंस लिखने जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा। 9 AM मेरा यहाँ पे जीएस का टाइम शुरू हो जाता है, जो कि जीएस पेपर 1 है प्रीलिम्स में। 24 मई को मेरा पेपर जो अंदर वहाँ पे 9 बजे मुझे शीट्स मिल जाएंगी, 9:30 बजे स्टार्ट करना होगा। तो 9 AM वाला जो यहाँ पर 9 AM आपका पेपर स्टार्ट होगा, 9 से 11 आपका दिमाग तेज चलना चाहिए, बस दैट्स इट। I want you to be on your desk 9 AM for the next 100 days। अगले 100 दिन आप 9 बजे अपने डेस्क पे बैठ के सवाल सॉल्व करेंगे। ये जो 9 वाला टाइम है, अपनी बायो क्लॉक को अलाइन करो। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 2 तरह के डेज हैं, जैसे एक प्रायोरिटी 1, प्रायोरिटी 2। एक तरह का जो दिन है उसको मैं बोलता हूँ टेस्ट डेज, उस पर आप फुल लेंथ टेस्ट देंगे, है ना, या टेस्ट देंगे, है ना। दूसरे हैं जो नॉन टेस्ट डेज। नॉन टेस्ट डेज में आप जो अपने PYQs को सॉल्व करेंगे, PYQs का एनालिसिस करेंगे। यू विल टेक आउट सर्टन PYQs, उसको सॉल्व करोगे। कोई सेक्शनल है या कुछ आपने पर्टिकुलर कोई सेट ऑफ क्वेश्चन प्रिपेयर किया हुआ है, कोई बुक फॉलो कर रहे हो, किसी कोचिंग का पार्ट हो, तो नॉन टेस्ट डेज में क्वेश्चंस आपने ना बस इस वाले 2 आवर स्लॉट में खुद को क्वेश्चंस के लिए प्रिपेयर करना है। आपने कुछ तो पहले पढ़ाई की है, जो 9 बजे से पहले ही चाहे पढ़ाई की थी, उसी पे सवाल सॉल्व कर दो। प्रीवियस जो दिनों में पढ़ाई की थी उसी पे सवाल सॉल्व कर दो। सवाल सॉल्व करने हैं। 9 to 11 इज एब्सोल्युटली मेंट फॉर योर क्वेश्चंस, MCQs करने ही करने हैं बस, ठीक है। तो इसलिए दिमाग को ट्रेन कर दो, बायो क्लॉक को अलाइन कर दो। यू विल थैंक मी लेटर कि सर मेरी ना बॉडी, मेरा माइंडसेट सब अलाइंड था। 9 to 11 वाले प्रोसेस में मेरा सब कुछ प्रोसेस अलाइंड था एंड मैं एक्सेल कर पाया पेपर में जस्ट बिकॉज कि माइंडसेट अलाइंड था। तो अब उसके बाद देन 12 से 2 यहाँ पे मैं आपको चाह रहा हूँ कि 11 से 12 स्लो डाउन एटसेट्रा वट एवर, 11:30 से 12 के बीच में। देन 12 से 2 आप नॉलेज को एक्यूरेसी में बदलो। GS सब्जेक्ट 1 जो भी कर रहे थे, सब्जेक्ट 1 को वापस लेकर आओ। सब्जेक्ट 1 वापस पढ़ोगे एंड सब्जेक्ट 1 पे नेक्स्ट जो पार्ट पे चले गए। पहले मान लीजिए पढ़ रहे थे आप लेट्स से पॉलिटी का जो आपने डिसाइड किया था, जो टॉपिक खत्म करने हैं, कुछ फर्स्ट हाफ में किए, देन क्वेश्चंस का ब्रेक बीच में आया, 2 आवर्स क्वेश्चंस किए, देन आपने 1 घंटा ब्रेक लिया, जैसे भी किया, वापस अब आप आए हो 12 to 2, अब आप फिर से सब्जेक्ट 1 पढ़ोगे। तो 4 आवर्स ऑफ स्टडी आपकी हो चुकी है, 2 आवर्स ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस हो चुका है। ये करना ही करना है। यहां तक आपका दिन आपकी जो सक्सेस को बहुत ज्यादा डिफाइन कर चुका है। अब यहां पर 2 से 3:30 कि बर्न आउट ना हो, लंच भी करना है, थोड़ा रेस्ट भी करना है, तो फिर से अगेन आपका ब्रेक का टाइम है। जो 11 to 12 बीच में स्लोइंग डाउन का टाइम है, आप उसमें आराम करें, कुछ हल्का फुल्का खा लें एंड 2 से 3:30 अगेन। अब 3:30 बजे हो जाएंगे, फिर से CSAT पे काम करना है 1 घंटा। मैं आई एम नॉट आस्किंग यू टू स्पेंड 2 आवर्स। CSAT आपको करना ही करना है। मैं यहाँ पे स्टूडेंट्स को जानता हूँ, इस बार हमारे साथ स्टूडेंट्स हैं, फर्स्ट टाइम इंटरव्यू देने गए हैं। प्रीवियस अटेम्प्ट्स में प्रीलिम्स ही नहीं हुआ क्योंकि CSAT क्रैक नहीं हो रहा था। इतने ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हैं, इतने ज्यादा ब्रिलियंट स्टूडेंट्स CSAT के चलते रुक गए। पहली बार प्री यहाँ पे उनका CSAT क्रैक हुआ, इंटरव्यू तक पहुंच गए, है ना। लेट गॉड बी काइंड, उनका रैंक आए। तो सिंपल चीज है, यहाँ CSAT करना ही करना है। 3:30 बजे आपका पेपर होगा, जो वो 3:30 बजे वाला CSAT का पेपर होगा, 1 घंटा CSAT, है ना। मेक अ प्लान कि आज मुझे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करना है एंड किस दिन बैठ के कुछ सवाल दूसरे वाले सॉल्व करने हैं, कुछ जो कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं। 3:30 से 4:30 आप CSAT के सवाल ही करेंगे, बस 1 आवर डेली। CSAT में हम ना तो बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट कर सकते हैं, ना ही मैं कम एफर्ट कर सकता हूँ, करना ही करना है, ठीक है। एंड इस वक्त मेरा दिमाग चलना चाहिए। CSAT ना मुश्किल आता है, बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हैं, बढ़िया, जो उन्होंने कैट वगैरह पेपर में जो नंबर लिए हुए हैं, सब कुछ किया हुआ है, CSAT में अटक जाते हैं। यू डोंट हैव टू गेट स्टक इन CSAT, क्योंकि GS में बहुत एफर्ट कर रहे हैं, एफर्ट करने वाले हैं आने वाले दिनों में। CSAT में नहीं रुकना, CSAT में यू डोंट हैव टू फेल CSAT। एंड इसके बाद 5 बजे से 6:30 बजे तक, है ना। अब यहाँ पर आप अपना ग्रोथ फेज में आएंगे। टेस्ट किया था, एनालाइज करो,
टेस्ट एनालिसिस, करंट अफेयर्स हैं तो करंट अफेयर्स, और एक ना मिस्टेक्स की एक वो हमने क्या किया, हमारा जो साथ जोड़ो इनिशिएटिव, उसमें तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। एक जो कि आपका हर रोज़ का प्लान कि आज ये करेंगे, उसके साथ फॉलोड बाय लेक्चर कि ये लेक्चर आप लगा लो। देन उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज़ वर्कबुक आती है। वर्कबुक में आप मिस्टेक्स को भी नोट डाउन करते हो कि सर ये ना मेरी चीज़ें मेरी थोड़ी कमज़ोर रह गई हैं। वर्कबुक में आपने जो क्वेश्चन सॉल्व करते हो, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हो, उसमें यू राइट डाउन कि सर ये ना कमियां हैं मेरी लाइफ में, कमियां हैं, एंड अकॉर्डिंगली आप उस पर काम करते हो। मोमेंट यू नोट डाउन योर वीकनेसेस यू कैन इंप्रूव ऑन देम। आपको पता ही नहीं ना आपकी वीकनेस है क्या, ना तो कोई पता चल पा रहा है, ना कोई बताने वाला है आपको, तो ना ही कभी इंप्रूव होंगी, जिंदगी भर उससे ग्रस्त रहोगे, सोचते रहोगे क्यों नहीं हुआ पेपर, कैसे नहीं हुआ, मैं मेहनत तो कर रहा था। वर्कबुक में हमने सिंपल एक चीज़ ऐड कर दी है, मिस्टेक्स। ये कॉन्सेप्ट मेरा तंग करता है मुझे। आप आइडेंटिफाई करोगे है ना, वर्कबुक में वर्कबुक वाली चीज़ है जो वहाँ पे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, कुछ बेसिक से एडवांस चले जाते हैं, है ना, वर्कबुक है। देन अंत में है जो हमारे पास लास्ट मिनट रिविजन शीट्स। इस पे भी अकाउंटिंग वेरी हैवीली कि लास्ट मिनट रिवीजन शीट्स होंगी, आपके दिमाग में चीज़ें छापेगी, छापने के लिए ही है कि आपको पेपर में रिप्रोड्यूस करना आना चाहिए, है ना। पेपर में अगर नहीं लिख पा रहे और पेपर में अगर नहीं क्वेश्चन सॉल्व हो पा रहा, हाँ पढ़ा था, हाँ सोचा था, तो क्या पॉइंट है उसका। तो इसीलिए मिस्टेक वाली नोटबुक होनी चाहिए, इसको नोट डाउन करते रहो। एंड अगर साथ जुड़ों का पार्ट बनोगे तो फैकल्टी के साथ जो आपकी मीट है, फैकल्टी के साथ जो आपसे बात है, जस्ट आस्क कि मैंने इस पे काम किया, ये मेरी वीकनेसेस थी, ये कुछ इंप्रूव हुई है, कुछ नहीं हुई, कुछ आइडिया, कोई सजेशन दे दो, है ना। दैट्स इट। सिर्फ ये 4 चीज़ें प्लस फैकल्टी पे काम करते रहो। डिसीजन मेकिंग में बहुत टाइम जाता है, कौन से नोट पढ़ूं, कौन से बुक्स पढ़ूं, क्या करूं, इतना टाइम जाता है। वो टाइम को लेट योर टीचर हेल्प यू। ये टीचर्स हैं जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, ये बच्चों को पढ़ाते आ रहे हैं बहुत टाइम से, ये बच्चे पेपर क्रैक करते आ रहे हैं, खुद रिपीटेडली प्रीलिम्स क्रैक किए हुए हैं, मेंस लिखे हुए हैं, इंटरव्यू तक पहुंचे हुए हैं। तो इसीलिए ना बहुत बच्चे जब ट्रस्ट करते हैं, इसी कारण ट्रस्ट करते हैं कि प्रोसेस में डाल देते हैं, कंटेंट का लेवल रेज हो जाता है, जो मैं पढ़ रहा हूं उसकी वैल्यू निकलती है। बस सिंपली इस चीज पे काम करो। इट्स पूरा जो यूपीएससी का सीएससी का जो एग्जाम है ना, ये एग्जाम हार्ड वर्क का एग्जाम है, इसको कॉम्प्लेक्स बनाया हुआ है। कॉम्प्लेक्स मत बनने दो। इट इज एन एग्जाम ऑफ शियर हार्ड वर्क। यू हैव टू वर्क हार्ड, है ना। मैं इसमें आपको बोलता हूँ कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी। कोई ऐसा मैं कैप्सूल नहीं पकड़ाऊंगा आपको, या कोई ऐसे जो च्यवनप्राश नहीं खिलाऊंगा कि आपका सडनली जिंदगी में रैंक आ जाएंगे। नो, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन दिशा में मेहनत करो। तो इसीलिए यहाँ पर रात को अगेन देखिए, यहाँ पर जो 5:30 से 6:30 आपने जो कुछ जो एनालाइज किया, मिस्टेक्स की बात की, एंड उसके बाद फिर से ब्रेक है। 8 से 10 आप फिर से रिटेन करने पे काम कीजिए, और अगर हो तो एक सब्जेक्ट नंबर 2 भी उठा सकते हैं कि हाँ ये पैरेलली मैं ये सब्जेक्ट थोड़ा थोड़ा चाहता हूँ देखता रहूँ, है ना, कि कुछ कुछ देखता रहूँ। कुछ करंट अफेयर्स भी हो सकते हैं जो आपको अप्रोप्रिएट लगे, है ना। सब्जेक्ट नंबर 2 साथ में 2 आवर्स लगाइए इस पर। अप्रॉक्सीमेटली 8 आवर्स की स्टडी है आपके पास, 2 आवर्स ऑफ क्वेश्चन सॉल्विंग। ये बिल्कुल बैलेंस्ड एक अप्रोच है। इसमें आप जो एनालिसिस भी कर रहे हैं, गलतियों पे काबू पा रहे हैं, स्ट्रेंथ को और मजबूत करना है, वीकनेस कोई होनी नहीं चाहिए। स्ट्रेंथ को और मजबूत करना है, वीकनेस मेरी कोई होनी नहीं चाहिए। पेपर निकलते हैं, ऐसे ही पेपर निकलते हैं, और कोई तरीका ही नहीं है। प्रोसेस से चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ। हैप हैजर्ड होगा ना, कभी ये कर दूं कभी वो कर दूं, कोई चीज बहुत सॉलिड हो जाएगी, कोई बिल्कुल नीचे चली जाएगी, वो हमने अवॉइड करना है। दैट्स इट, है ना। ये सिंपल आइडिया। इसीलिए सोते हुए आधा घंटा पहले कुछ बिल्कुल बेसिक सी कोई प्रीमिक्स का कोई वीडियो लगा लिया, कुछ लाइट सा। बहुत सारे टॉपर्स हैं, प्रीवियसली हमारे पास वीडियोस पड़े हुए हैं, उनके इंटरव्यूज पड़े हुए हैं, बोलते हैं कि वो सोने से पहले एक बार प्रीमिक्स देख लेते हैं। हमारा एक इनिशिएटिव है, पिछले 7-8 सालों से चल रहा है, 5 सवाल सॉल्व करते हैं प्रीलिम्स के। और वो कहते हैं कि बस ऐसे ही कहते, कुछ सवाल मेरे सॉल्व होने की प्रैक्टिस हो जाती है, और कुछ मैं नया नॉलेज ले लेता हूँ, बस दैट्स इट, है ना। ये बहुत बच्चों ने, टॉपर्स ने कहा हुआ है प्रीमिक्स प्रीमिक्स प्रीमिक्स, तो इसलिए हम इसको बंद ही नहीं करते। टचवुड हमने पिछले 8 या 7 सालों से चलाया हुआ है इसको, हर रोज 5 सवाल आते हैं। तो इसीलिए 6:30 बजे पढ़ाई शुरू करिए, जीएस का कोर। देन एग्जाम विंडो में आ गए, है ना, इसमें अलाइन करना बहुत जरूरी। देन उसके बाद जीएस लिंकेज की बात करी, रेस्ट या रीसेट, फिर सीसैट। ये 2 विंडोज आप प्लीज मिस मत करना। एनालिसिस, रिटेंशन पे काम, सो गए, है ना। ये 100 डेज कर लो। आई एम नॉट आस्किंग यू टू डू इट फॉर 100 ईयर्स। सिर्फ 100 दिन की बात कर रहा हूँ। 100 दिन जीवन बना देंगे। 100 दिन आपकी लाइफ में जो आपने एम रखा हुआ है अचीव करा सकते हैं। तो इसीलिए प्लीज गेट सीरियस, है ना, प्लीज गेट सीरियस। दिस इज समथिंग, मैं आपको वो नहीं कह रहा कि ये बहुत ही ऐसी जॉब है, ये है वो है। आपने कुछ सोचा था, अचीव करो, अचीव करो, पूरा एफर्ट लगा दो, पूरी जान लगा दो, इस दिशा में चल पड़ो।
चल पड़ोगे, सच में कामयाबी मिलती है ना। यही रास्ता है, यही रास्ता है, मेहनत का ही रास्ता है और कोई तरीका ही नहीं है। तो इसीलिए खाने पीने भी हमने पूरा आराम, और जो सब्जेक्ट में भी पूरा आराम दिया है, सब्जेक्ट 2 को भी टाइम दिया है, टेस्ट्स को भी टाइम दिया है। तो इसीलिए बेसिक सा मैं ब्रेकअप बता रहा हूँ कि हर रोज हमने CSAT भी किया है। तो इसीलिए बहुत ही एक बैलेंस्ड, सरल, रेप्लिकेबल, हर रोज की जाने वाली एक स्ट्रैटेजी है। करो, 100 डेज करो एंड लेट्स सी कि हम जो एक ऐसा अटेम्प्ट दे पा रहे हैं कि मेरे मानने में जो आपको प्री पार करवाता है। जो ना, जब मैं बात करता हूँ ना कि कट ऑफ प्रूफ ऐसे ही बनता है इंसान, और कोई तरीका नहीं है। सिर्फ और सिर्फ अपने जो GS की मसल्स इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि नहीं, कोई चीज़ मेरे को मुश्किल लगती है मैं उठा लूंगा, आई विल लिफ्ट एनी काइंड ऑफ GS का वेट मेरे सामने है मैं उठा लूंगा। तो ऐसे ही बनता है। 7 जुड़ों का हमारा प्लान भी यही है कि अपना दिन शुरू करो टारगेट शीट से, लेक्चर्स लगाओ, कंटेंट अपग्रेड करो, वर्कबुक में सॉल्व करो, रिपोर्ट फिल करो। रिपोर्ट में सिंपल सिंपल चीज़ें लिखी हुई हैं, और ना मैं नीचे ना डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा दूंगा, आप ना एक बार जाके सैम्पल जो हमारी वर्कबुक है, प्लानर है, जो लास्ट मिनट रिवीजन शीट्स हैं, एक बार देखो इसको, एक बार इसको देखो, एंड अकॉर्डिंगली सिर्फ यू विल रियलाइज कि दिस इज हाउ इट शुड बी। ऐसे ही होना चाहिए कि मेरा जो मेरा एनर्जी दिमाग की जाती है प्लान 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 करने में, हो गया प्लान, मिल गया मुझे प्लान, नाउ आई एम सॉर्टेड, आई हैव टू मूव इन दिस डायरेक्शन एंड मूव इन दैट डायरेक्शन, दैट्स इट। एंड जो फैकल्टी से कनेक्ट करो और वहां पर अकाउंटेबिलिटी सेट करो। बाकी हमारा क्रैश कोर्स है, स्टैंड अलोन क्रैश कोर्स, जो प्रीलिम्स, ये हमारा जो 7 जुड़ो है, इसमें तो सब कुछ है, इसमें क्रैश वगैरह सब कुछ शामिल है ना, सब कुछ, एक एक चीज फैकल्टी के साथ जुड़ने का इकलौता हमारा प्रोग्राम। देन प्रीलिम्स 1 है हमारे साथ, ये लाइव हमारा प्रीलिम्स स्पेसिफिक क्रैश कोर्स है, पिछले 4 सालों से चल रहा है, अनगिनत बच्चों को प्रीलिम्स पार करा चुका है। और ना कारण है उसका कि आपने अनिमेश का वीडियो भी देखा होगा, वो कह रहे हैं कि हमारे साथ जुड़े थे। मैं सिंपल आपको बात पता क्यों बता रहा हूँ कि अगर मेरा, मान लो मेरे में टैलेंट था कि मैं रैंक 2 ला सकता हूं, लेकिन मान लो किसी कारणवश मेरा प्री ही ना होता, है ना, तो टैलेंट चेक ही नहीं हो पाता। इसीलिए प्री हमें निकालना बहुत जरूरी है। प्री बहुत एक सब्जेक्ट, एक ऐसी चीज है, बहुत एलिमिनेट करता है मास लेवल पे। तो इस एलिमिनेशन से बचने का सिर्फ एक तरीका है, अपने लेवल को रेज करना, अपने आप को प्रिपेयर करना उस ग्राइंड के लिए, जिसमें वहां जाके चक्की में बच्चे पिस जाते हैं। हमें उससे थोड़ा सा पिसने से बचना है ना, पीसेगा तो सही प्रीलिम सबको, लेकिन हमें कम पिसना है और हमें वहां पे थोड़ा इंटैक्ट बाहर निकलना है और अगली स्टेज पे चलना है। ये होता है, दिस इज व्हाट दैट नीड्स टू बी डन, दैट शुड बी डन, रिक्वायर्स एक्सट्रीम हार्ड वर्क, फोकस। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि मैं आई एम नॉट आस्किंग यू आने वाले बहुत साल, आई एम जस्ट आस्किंग यू 100 डेज। 100 डेज ये प्लान फॉलो कर लो, सिस्टम में आ जाओ एंड कंटेंट का लेवल बढ़ाओ। एक स्पेसिफिकली करंट अफेयर्स का प्रोग्राम है एपिक, है ना, वो चल रहा है, लाइव क्लासेस होती हैं, लेकिन हाँ उसको ऑफ कोर्स आप इन सब क्लासेस को रिकॉर्डेड भी बाद में देख सकते हो, एंड आई रियली सजेस्ट कि रिकॉर्डेड ही देखनी चाहिए। लाइव में तो इंटरेक्शन करनी है तो आओ, लेकिन आपको कंटेंट चाहिए, कंटेंट का लेवल चाहिए, इन क्लासेस में बैठो, इन क्लासेस को अटेंड करो। तो ये सब चीज़ें हैं और ये वाला एक बेसिक प्लान है, गेट डाउन टू इट एंड स्टार्ट डूइंग इट। किसी तरह का कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, एंड पिछले दिनों में हम बच्चों की इतनी सारी क्वेरीज हैं जो यूपीएससी जो फॉर्म भरने से वी बीन कंटिन्यूसली रिप्लाइंग, राइटिंग ईमेल, सेंडिंग वॉइस नोट्स, कोई व्हाट्सएप पे, कोई कॉल पे, कोई टेलीग्राम पे, कंटिन्यूसली वी बीन डूइंग इट। अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज आस्क, एंड वो सब कुछ फॉर्म भरने के बाद कम डाउन टू दिस एंड स्टार्ट स्टडिंग, है ना, पढ़ना शुरू करते हैं, उसी से ही पार होगा। यही मैं चाहता हूँ, हम मेहनत करें, निकलेगा दोस्तों पेपर, एफर्ट करते हैं। किसी भी तरह की कोई चीज़ जाननी है तो डू कॉल अस, एंड ऑफ कोर्स, है ना, हमारा कोचिंग सेंटर है ही सिर्फ इसलिए, बच्चों को हेल्प करने के लिए, गाइड करने के लिए, दिशा देने के लिए, रैंक दिलवाने के लिए। चलिए मिलेंगे अपने अगले लेक्चर्स में बहुत ही जल्द। बाय बाय, टेक केयर।